ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो अपने परिवार से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन उसी परिवार को देने के लिए उसके पास समय नहीं था। उसे लगता था कि अभी मेहनत कर लेता हूँ, 50 की उम्र के बाद परिवार के साथ हर खुशी जी लूंगा। पर उसे क्या पता था कि वक्त उसके साथ ऐसा खेल खेल जाएगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। साल 2008, जहाँ हम हेनरी हारगया नाम के एक ऐसे आदमी से मिलते हैं जिसकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा ऑफिस में ही गुजरता था। हेनरी एक इंश्योरेंस कंपनी में जी तोड़ मेहनत करता था। नए साल की रात थोड़ी मौज मस्ती करने के लिए वो एक बार में पहुंच जाता है। वहां उसे लगता है कि ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है, तो वो उसे आंख मीच के ऐसे ही फ्री फोकट में चूस डालता है। बाद में जब आंख खोलकर देखता है तो कहता है, यार गलती हो गई भाई, माफ कर दे, मेरी गर्लफ्रेंड ने भी सेम ड्रेस पहन रखी है। तभी वो वहां आती है और उसको थप्पड़ मार के चली जाती है कि साले गींड मराने जा तू। जिसको रोकने के लिए या फिर आखिर हुआ क्या था ये बताने के लिए भी वो उसके पीछे नहीं जाता, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि हेनरी पहले से ही उससे अपना पीछा छुड़वाने के मूड में था। अब जिस लड़की को उसने गलती से किस किया था उसका नाम था पेपर मेरी जान। वो खूबसूरती में तो कमाल थी ही, साथ में उसने इस गलती के लिए हेनरी हारगया को बिना कोई ड्रामा किए तुरंत माफ कर दिया। इससे हमें समझ में आ जाता है कि उसका दिल भी उतना खूबसूरत था जितना वो खुद दिखती थी। इसके बाद कहानी सीधा 2010 में पहुंच जाती है, जहां आज हेनरी हारगया का जन्मदिन था। यहाँ हम पेपर मेरी जान को भी देखते हैं जिससे उसने अब तक शादी कर ली थी। वो उसके लिए एक नंबर का मस्त वाला डांस करती है और हेनरी भी उसके इस डांस को खूब इंजॉय करता है। दोनों को साथ देखकर साफ पता चलता है कि इनके बीच में प्यार एकदम बढ़िया वाला चल रहा है। लेकिन जैसे ही वो फोन पर टाइम देखता है तो प्यार गया ऐसी की तैसी कराने फटाफट उठकर ऑफिस जाने के लिए भाग खड़ा होता है। जल्दी जल्दी जैसे तैसे करके तैयार होता है, जिससे पेपर मेरी जान कहती है, यार तू पूरे साल कुत्ते की तरह काम करता है, एटलीस्ट अपने जन्मदिन पर तो छुट्टी ले लिया कर, या कम से कम आधे दिन की ही छुट्टी ले लिया कर। वो भी छोड़ तू, मैं ये जो तेरे लिए हर जन्मदिन पर पैनकेक बनाती हूँ उसको तो तसल्ली से खा लिया कर, धीरे धीरे 10 तक गिनकर उसको ठंडा कर लिया कर। लेकिन नहीं, वो उसे गर्मा गर्म ही मुंह में दे लेता है और जलता हुआ मुंह लेकर वहां से भाग खड़ा होता है, क्योंकि अगर आज जन्मदिन की वो छुट्टी ले लेता तो उसका काम किसी और को मिल जाता। खैर वो पेपर मेरी जान को ये बोलकर आया था कि आज मैं जल्दी आ जाऊंगा, पर ऑफिस पहुंचते ही उसका बॉस उसे एक और नया काम पकड़ा देता है जिसको वो फटाफट करके निपटा कर निकलने की सोचता है। इधर घर पर पेपर मेरी जान भी सिर्फ खाकर सोने का काम नहीं करती थी, वो एक बहुत अच्छी पेंटिंग आर्टिस्ट थी। शाम तक वो पार्टी के लिए रेडी हो जाती है जिसमें अब मेहमान वगैरह आने लगे थे। फोन करके पूछती है, हक दे हेनरी तू कहाँ है, फटाफट आ जा यार। वो कहता है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा बेबी, मुझे है ना पापा के पास कुछ जरूरी सामान देने जाना है जो कि मुझे दोपहर में ही दे आना था, पर काम की वजह से नहीं जा पाया। और फोन काटकर तुरंत अपने पिताजी के पास पहुंचता है, जो उसे फालतू जलालतू की बातें ऐसे ही गा गा कर सुनाने लगते हैं, जिनको वो कुछ देर तो जबरदस्ती सुनता है और फिर बीच में ही बातें छोड़कर वहां से भाग खड़ा होता है। बाहर आते ही उसके पास दरवाजा बनाने वाले की कॉल आती है। कहता है, भाई तेरा बाथरूम का दरवाजा तैयार है, ले जा उसको। वो कहता है, आज नहीं यार कल ले जाऊंगा। वो बताता है, कल कुल कुछ नहीं, सीधा मैं 6 महीने की छुट्टी पर जा रहा हूँ, लेकर जाना है तो अभी ले जा वरना 6 महीने बाद मिलेगा। इसीलिए उसे अब खाती के पास भी जाना पड़ता है। एक तो वो पहले से ही जल्दी में था, ऊपर से उसे अब ये काम और करना पड़ता है। काफी देर रात को वो दरवाजा लेकर घर पहुंचता है, जहाँ उसकी पेपर अभी भी उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं थी। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो सुबह उठने पर थी। वो उसे जन्मदिन की बधाई देती है और एक तोहफा भी देती है, जिसमें उसके हाथों द्वारा बनाई हुई एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग थी, जिसके अंदर उनकी मुलाकात से लेकर शादी तक की पूरी कहानी थी, जिसे पाकर वो बहुत खुश होता है। लेकिन मेहमानों के साथ टाइम खराब करने की बजाय वो बाथरूम का दरवाजा फिक्स करने लग जाता है। वहाँ उसका बचपन का दोस्त सन्नी समय किया आता है और कहता है, क्या यार ये दरवाजा तुझे अभी फिक्स करना जरूरी था। वो कहता है, अच्छा अगर मेरे किसी मेहमान को बाथरूम में जाने की जरूरत पड़ती तो क्या वो बिना दरवाजे के जाता, इसीलिए मैं इसे अभी लगा रहा हूँ। खैर समय किया मेरे यार को पीने की लत लगी हुई थी, इसीलिए हेनरी का इंतजार करते करते अब तक वो कई बोतलें गटक गया था और इस वक्त फुल नशे में धुत था। वो हेनरी को रोलर कोस्टर की 2 टिकटें देते हुए कहता है, अब तो तेरा बचपन का डर निकल गया होगा, चल कल चलकर रोलर कोस्टर की राइड करते हैं। वो कहता है, नहीं यार अभी नहीं जा सकता, मैं अभी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हूँ, बहुत ज्यादा काम पड़े हुए हैं, बस 10 साल और जी तोड़ मेहनत करके काम कर लूं, फिर कंपनी में मुझे एक अच्छी पोजीशन मिल जाएगी, उसके बाद फिर मेरे पास टाइम ही टाइम होगा। आगे वो अपने जन्मदिन की मोमबत्तियां बुझाता है और पार्टी खत्म होने के बाद बेड पर हमेशा की तरह अपना लैपटॉप लेकर कंपनी का काम करने बैठ जाता है। तभी वहाँ फुल मूड में लॉर्ड ऑफ द रिंग की एल्फ का भेष बनाकर पेपर मेरी जान वहाँ आती है और लाइट बंद कर देती है। अगली सुबह हेनरी हारगया की आंख खुलती है। वो बाहर आकर जब अपना घर देखता है तो उसकी फटके हाथ में आ जाती है कि यार रात को तो घर इतना ज्यादा गंदा हो रखा था और अब ये सुबह इतना साफ कैसे हो गया। पूछता है, बेबी तू कितने बजे उठ गई थी जो तूने अकेले ही पूरे घर को साफ कर दिया। फिर उसकी नजर वहीं रखी डाइनिंग टेबल पर पड़ती है जो पहले उनके घर में नहीं थी, इसीलिए वो पूछता है, क्या ये टेबल हमें कल रात गिफ्ट में मिली थी। ये सुनकर पेपर मेरी जान हैरान होकर पूछती है, कौन सी टेबल, और हाँ सुन, आज मेरा बाहर डिनर पर जाने का बिल्कुल मूड
मूड नहीं है। हेनरी भी कंफ्यूज होकर पूछता है क्यों, आज रात किस बात का डिनर, कल तो हम पार्टी कर ही चुके हैं। इस पर वो कहती है अरे यार तूने ही तो कहा था कि अपने जन्मदिन पर बाहर डिनर करने जाएगा, लेकिन सच बताऊं तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। बाकी जन्मदिन मुबारक हो मेरी जान। हेनरी हैरान होकर पूछता है जन्मदिन मुबारक हो, अरे यार कितनी बार मेरा जन्मदिन मनाएगी तू। और तभी उसकी नजर पेपर मेरी जान के भटूरे जैसे पेट पर पड़ती है तो उसे लगता है कि वो उसके साथ फिर से कोई मजाक कर रही है, क्योंकि पेपर को उसके साथ कॉस्प्ले करने का बहुत शौक था। इसीलिए वो हंसते हुए पूछता है अच्छा बता इस बार किसका भेष धारण कर रखा है तूने। और उसके पास जाता है, कहता है दिखा अंदर तकिया छुपा रखा है ना। और जैसे ही उसका पेट देखता है तो उसकी फट जाती है कि यार ये तो कोई मजाक नहीं है, ये तो असली है। पूछता है यार तू ठीक तो है ना, कैसी तबीयत है तेरी, कहीं गैस वैस तो नहीं बन गई, तू बीमार तो नहीं है ना, क्योंकि यार मैंने आज तक किसी का भी पेट इतना फूला हुआ नहीं देखा। पक्का तूने कल रात को कुछ ऐसा खा लिया होगा जिससे एलर्जी रिएक्शन हो गया। चल मैं तुझे अभी डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, चल बेबी। हेनरी को पूरा यकीन था कि उसे गैस या ऐसी ही कोई दूसरी प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि भला एक रात में कोई कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है, पक्का गैस या एलर्जी या मेडिकल दिक्कत होगी। लेकिन वाइफ इस बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही थी, वो एकदम रिलैक्स और बेफिक्र बनी हुई थी, जैसे कि इसमें घबराने जैसी कोई बात ही नहीं है। कहती है बे लोडू ये कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं है, समझ गया, मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये देख। और उसके हाथ को पकड़कर अपने पेट पर लगवाती है, जिससे उसके मुंह से आवाज निकलती है। बताती है बच्चा 5 महीने का हो गया है। ये सुनकर तो उसके तोते ही उड़ जाते हैं कि यार ये मैंने कब डाउनलोड पर लगाया, मुझे तो याद ही नहीं। कल रात तूने मुझे एक बढ़िया सी पेंटिंग गिफ्ट की थी। पेपर कहती है रे बेबी वो पेंटिंग तो देख दीवार पर लगी है, जो मैंने पिछले साल दी थी। जानता है ये असर उस चीज का है जो तू सारे दिन काम करता रहता है, 1 मिनट का भी आराम नहीं लेता, फैमिली के साथ टाइम नहीं बिताता। हेनरी कैलेंडर की तरफ देखता है तो वो सच में डर जाता है, क्योंकि ये 2010 का नहीं 2011 का कैलेंडर था। इसका मतलब ये था कि सच में उसका 1 साल बीत गया था और उसे पता भी नहीं था। उसकी ऐसी हालत देखकर, फटी हुई सर पर रखी देखकर पेपर मेरी जान कहती है हेनरी तू आज रहने दे यार, तेरी तबीयत खराब है, तू ऑफिस मत जा। वो कहता है नहीं यार क्या बात कर रही है तू, ऑफिस तो मैं जाऊंगा पर लंच के बाद जाऊंगा, और दोबारा से आराम करने चला जाता है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो पेपर मेरी जान का पेट देखता है, जो कि अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था, तो हंसकर कहता है मैंने एक सपना देखा जिसमें तू प्रेग्नेंट थी। वो कहती है कैसा पागल आदमी है तू, मुझे इतनी जल्दी दोबारा प्रेग्नेंट नहीं होना, अभी तो हमारी बच्ची बहुत छोटी है और तू दोबारा से ठोक बजाने की बात कर रहा है। वो पूछता है दोबारा से क्या मतलब है तेरा। तभी बच्ची की घर में से रोने की आवाज आती है। वो उस तरफ जाता है तो देखकर उसको फिर से झटका लगता है कि यार ये कब हो गया, मैं कहाँ था इस दौरान। अब उसे बच्ची का नाम नहीं पता था तो वो घुमा फिरा कर उसका नाम जानने की कोशिश करता है। पेपर मेरी जान कहती है अबे यार तू क्यों बकवास कर रहा है, तूने ही तो इसका नाम गलाड्रियल रखा था। वो कहता है गलाड्रियल, यार ये कैसा नाम है, स्कूल में बच्चे मजाक उड़ाएंगे इसका, हो ही नहीं सकता कि मैंने इसका नाम गलाड्रियल रखा है। वो कहती है हाँ तूने ही रखा है इसका नाम, लॉर्ड ऑफ द रिंग से प्रेरित होकर। ये बात जाकर वो डॉक्टर को बताता है, टेस्ट वगैरह करवाता है पर सब कुछ नॉर्मल आता है। पूछता है कहीं ये सब मेरे पिता के अल्जाइमर का असर तो नहीं है। डॉक्टर कहता है नहीं, अल्जाइमर ऐसे ट्रांसफर नहीं होता, जहाँ है वहीं रहता है। और एक सलाह देता है कि तू काम का स्ट्रेस कम लिया कर, अपनी फैमिली के साथ टाइम ज्यादा बिताया कर। घर पहुंचकर वो अपनी बेटी को खिलाने लग जाता है, क्योंकि पेपर मेरी जान अपनी पेंटिंग बनाने में लगी हुई थी। हेनरी को आज अपनी बेटी को खिलाकर सुलाना पड़ता है। साथ में वो खुद से कहता है कि मैं सोऊंगा नहीं, क्योंकि सोने से उसके 2 साल हवा हो गए थे। इसीलिए वो मुंह धोने जाता है और मुंह धोकर जैसे ही उठता है फिर से 1 और साल बीत चुका होता है। हेनरी घबराकर बाहर आता है और कैलेंडर में देखता है कि इस बार तो बिना झपकी मारे भी 1 और साल बीत गया। पूछता है पेपर मेरी जान ये बता, जब मैं ये मूछें रख रहा था तब तू कहाँ थी, तूने रोका क्यों नहीं मुझे ये रखने से। वो कहती है बे लोडू पिछले 3 महीने से मैं तेरे को मना करने में लगी हुई हूँ कि मत पाल मुझे मत पाल, अंकल जैसा लगता है, पर तू मेरी सुनता ही नहीं। और उसे पैनकेक बना कर देती है कि ले हैप्पी बर्थडे है तेरा, बुझा दे मोमबत्ती। अब पिछले 2 साल से वो जो झपकी मार रहा था उसके दौरान पेपर मेरी जान में कोई खास बदलाव नहीं दिखाई दिया था, लेकिन इस बार मामला अलग था। घबराहट, उलझन, बातें साफ साफ ना होना, रिश्ते में आई दूरी, ये सब चीजें उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। हेनरी हार गया, उसके साथ जो भी परेशानी चल रही थी बताने की कोशिश करता है, पर समझ में नहीं आ रहा था कि पेपर को मैं ये समझाऊंगा कैसे। वो पूछती है क्या तू आज भी काम करने वाला है, जिसका हेनरी कोई जवाब देता उससे पहले ही पेपर बोलती है यार तूने कहा था कि हम कम से कम जन्मदिन तो साथ में ही मनाएंगे। हेनरी कहता है हाँ बिल्कुल मनाएंगे, पर मेरे लंच के बाद वहाँ से आने के बाद मनाएंगे। पेपर कहती है जैसा तेरा मन करे वैसे कर ले, पर बाहर गैलेड्रियल खेल रही है, उसको किस करके जाना। वो पूछता है कौन खेल रही है। पेपर कहती है भाई लोडू तेरी बेटी खेल रही है, उसको गुड बाय किस करके जाना। जिसको वो देखता है तो उसके तीतर उड़ जाते हैं कि यार ये तो बहुत बड़ी हो गई। और जब चल के दिखाती है तो वो चिल्लाकर कहता है पेपर मेरी जान गैलेड्रियल चलने लगी। वो कहती है अब से थोड़ी चल रही है, पिछले 3 महीनों से चल रही है अपने पैरों पर।
तभी वो पापा बोलती है तो वो फिर से खुशी से कहता है, देख इसने अपना पहला शब्द पापा बोला। पेपर कहती है, कोशिश भी मत कर साले मेरे को चूटिया बनाने की। इसने पहला शब्द मम्मी बोला था, मैंने तेरे पास वीडियो भी बनाकर भेजी थी। वो पूछता है, तूने वीडियो बनाकर क्यों भेजी थी? मैं कहा था। खैर मुझे तो पता ही है कि मैं काम पर होऊंगा, पर ये मत बोलना कि सेकंड शब्द इसने पापा नहीं बोला। पेपर कहती है, नहीं इसने 8वें नंबर पर पापा बोला। 7वें नंबर पर जानता है कौन सा शब्द था? पोटी। पोटी के बाद आया पापा। ये सुनकर हेनरी हार गया को बहुत बुरा लगता है कि यार पोटी के बाद बोला उसने पापा। आगे वो अपने दोस्त सन्नी समैकिया से मिलने पहुंचता है, जहां वो देखता है कि मैंने सिगरेट पीना कब स्टार्ट कर दिया, और अपने दोस्त से कहता है कि यार मुझे अपने जन्मदिन के बाद या उससे पहले का कुछ भी याद नहीं रहता। सन्नी कहता है, ये कोई समस्या नहीं है, ये अब एक आम बात हो चुकी है। लोग इस भागदौड़ भरी दुनिया में अपने काम में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि कब कितना समय बीत गया पता ही नहीं चलता। इंसान अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने में इतना खो जाता है कि उसके सामने से गुजर रहा आज कब निकल गया उसे इसकी खबर तक नहीं लगती। सन्नी कहता है, यार तुझे अपनी नौकरी से थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए ताकि तू अपनी फैमिली के साथ कुछ समय बिता सके। जिसकी ये बात हेनरी हार गया को सही लगती है, क्योंकि 365 में से नौकरी के यही 364 दिन थे जो उसको झाट बराबर भी याद नहीं रहते थे, सिर्फ एक जन्मदिन वाले दिन को छोड़कर जो उसने अपनी फैमिली के साथ बिताया होता है, इसीलिए अच्छे से याद रहता है। आगे इस साली बीमारी को जड़ से काटने के लिए वो भागता दौड़ता सीधा रिजाइन देने अपनी कंपनी पहुंचता है, जहां हेनरी डायरेक्टर से ऑफिस में आने के लिए पूछता है तो वो उसे अंदर बुला लेता है। लेकिन जैसे ही हेनरी अंदर आता है डायरेक्टर वहां से गायब हो जाता है। वो बाहर आकर सभी से पूछता है, डायरेक्टर कहाँ गया? जिस पर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो पलटकर बाहर लगे बोर्ड पर देखता है कि डायरेक्टर की जगह तो अब उसका नाम लिखा हुआ है, मतलब कि एक और साल बीत गया। सन्नी समैकिया ने उसे जो ज्ञान दिया था वो 1 साल पहले दिया था। हेनरी हार गया अपनी टेबल पर बैठता है और अपनी बच्ची और अपनी वाइफ के वहां रखे फोटो फ्रेम देखता है। फिर वो अपनी सेक्रेटरी तड़पती ट्विंकल को बुलाता है और बातों को जलेबी बनाकर पूछता है तो पता चलता है कि अब से 8 महीने पहले वो डायरेक्टर बना था, क्योंकि वो इस कंपनी का सबसे हार्ड वर्कर पक्का वाला मजदूर आदमी था जो एक भी दिन की छुट्टी लिए बिना पूरी लगन से काम करता था। तड़पती ट्विंकल की बातों से वो अंदाजा लगा लेता है कि 1 साल पहले जब वो रिजाइन देने आया होगा तब उसे प्रमोशन का लालच देकर रोक लिया गया होगा, और रुकना तो बनता ही था क्योंकि अब तक वो इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए ही तो मेहनत कर रहा था। 50 के बाद रिटायर होकर अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने की प्लानिंग कर रहा था, जिसमें उसे सैलरी तो अच्छी खासी मिल ही रही थी, साथ में उसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, एजुकेशन और भी कई अनेकों तरीके के फायदे मिल रहे थे। शाम को अपनी कंपनी के लोगों के साथ मिलकर वो केक काटता है, और केक काटने के बाद जब घर जाने के लिए जैसे ही बाहर आकर अपनी कार को अनलॉक करता है तो पुरानी पीली खटारा की जगह ये लेक्सस की बत्ती जलती है, जिसे वो देखता ही रह जाता है। और जब उसे चलाता है तो काफी देर तक मन ही मन खुश होता है कि मैंने वो सब हासिल कर ही लिया जिसके पीछे मैं पागलों की तरह पड़ा हुआ था। लेकिन तभी पेपर मेरी जान की कॉल आती है जो उसे चिल्लाकर कहती है, अबे तू कहाँ है? ऑलरेडी थेरेपी सेशन स्टार्ट हो चुका है। उसको लगता है कि पेपर शायद बीमार होगी, इसीलिए वो उससे अपने फोन पर लोकेशन भेजने के लिए बोलता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि ये थेरेपी सेशन कोई बीमारी के लिए नहीं, ये तो उसके रिश्ते को बचाने के लिए था, जिसमें पेपर मेरी जान का कहना था कि ये बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डालता, वो अपनी बच्ची को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, कहता है कि घर उसे बोरिंग बोरिंग सा लगता है, सिर्फ काम करने में ही उसे मजे आते हैं। हेनरी कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे घर पर भला क्यों बोरिंग लगेगा, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। वो कहती है, ये तो तू सिर्फ बोल रहा है, लेकिन तेरा व्यवहार तो कुछ और ही कहता है। अब उसे पता नहीं क्या हो जाता है कि वो बोल देता है कि मैं ये जो काम करता हूँ वो सब तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ, तुम्हारा ही तो फ्यूचर सिक्योर करने के लिए मैं काम करता हूँ, ताकि तुम घर पर आराम से रह सको। उसके ऐसे बोलने से बात और भी खराब हो जाती है, और थेरेपी के बाद पेपर मेरी जान उसके साथ लग्जरी कार में जाने की बजाय अलग होकर जाती है। हेनरी घर पहुंचता है और देखता है कि सब कुछ बहुत खूबसूरत है, पर उसके हाथ से मिट्टी की तरह फिसलता जा रहा है। वो फ्रिज खोलकर बियर निकालता है और उसे आधी पीकर जैसे ही वापस रखता है तो साला 1 साल और बीत जाता है। घर बिल्कुल चकाचक वाला साफ हो जाता है, बच्चे के कोई खिलौने घर पर नहीं होते, ज्यादातर सामान भी अब घर में नहीं था। चारों तरफ कहीं पर बियर रखी थी, कहीं पर दारू की बोतलें रखी थी। परेशान होकर वो पेपर मेरी जान के पास कॉल करता है और पूछता है, कहाँ पर है तू? वो बताती है, दूसरे घर पर, क्योंकि तूने ही कुछ दिनों के लिए इस रिश्ते से ब्रेक लेने के लिए कहा था। हेनरी कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, भला मैं तुझसे दूर होने के लिए क्यों बोलूंगा, जबकि मैं तुझसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। सुन, तू एक काम कर, फटाफट शाम को घर आजा, मुझसे नहीं रहा जा रहा अब तेरे बिना। जिस पर वो भी मान जाती है। तभी उसके फोन पर ओल्ड एज होम वालों की कॉल आती है, जो उसे बताते हैं कि उसके पिताजी छत पर चढ़ गए हैं और नीचे नहीं आ रहे हैं, जिनसे वो बात करने पहुंचता है और कहता है, आपको कूदना है तो जल्दी से कूद जाओ, वरना नीचे उतर आओ, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उसे आपके साथ साझा करूं। दरअसल वो अपने पिता के इतना करीब नहीं था, क्योंकि उसके पिता अपनी जवानी के दिनों में उसकी माँ को छोड़कर किसी और जवान लड़की के साथ 6 महीनों के लिए गायब हो गए थे, जिसमें उन्होंने उस जवान लड़की पर मोटा खर्चा किया था। घर की हालत
बिल्कुल तली में टिका दी थी। खैर उन्हें छत से उतारने के बाद हेनरी फटाफट वापस घर पहुंचता है, जहां उसे किसी के गाना गुनगुनाने की आवाज आती है तो वो सोचता है कि पेपर मेरी जान आ गई, लेकिन वो पेपर मेरी जान नहीं थी, वो तो उसकी सेक्रेटरी तड़पती ट्विंकल थी, जो बाथरोब पहनकर वहां किचन में उसके लिए पैनकेक बना रही थी, जैसे हर जन्मदिन पर पेपर मेरी जान उसके लिए बनाया करती थी। जिसे वहां देखकर हेनरी की सिट्टी पिट्टी गायब हो जाती है। पूछता है तू यहाँ क्या कर रही है, किसने बुलाया तुझे और तेरे कपड़े कहाँ हैं? क्योंकि उसे लग रहा था कि ये कोई वन नाइट स्टैंड वाली घचाघच रात होगी। लेकिन जब तड़पती ट्विंकल कहती है कि ये पिछले 6 महीनों से चल रहा है तो वो परेशान हो जाता है कि अपने जन्मदिन को छोड़कर बाकी की पूरी साल वो ये क्या कर रहा है। अपने परिवार की तरफ उसकी जिम्मेदारी कहाँ गई, कहाँ गया उसका प्यार जिसको खुश रखने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा था। उसने इस बुढ़िया की टांग उठाने के लिए अपनी जान को, अपने प्यार को खुद से दूर रखा था। हद है भीड़चो। तभी घर की घंटी बजती है तो हेनरी समझ जाता है कि पेपर मेरी जान आ गई। इसीलिए वो तड़पती ट्विंकल को फटाफट बाथरूम में छुपने के लिए कह देता है और कोई भी आवाज न करने के लिए बोलता है। पेपर मेरी जान के घर में आते ही वो उससे अपनी गलतियों की माफी मांगने लगता है और उसे वापस अपने साथ रहने के लिए कहता है, जिन सारी गलतियों को पेपर चुटकियों में माफ कर देती है। साथ में वो ये भी कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। इस बात पर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। काफी टाइम बाद माहौल गर्म होने लगता है, लेकिन तभी जानबूझकर तड़पती ट्विंकल बाथरूम में आवाज करने लगती है, जिससे पेपर मेरी जान समझ जाती है कि बाथरूम में कोई तो वेश्या छुपी हुई है। जिस पर पेपर दोबारा से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है, ये बोलकर कि तू साले कर ले जो तेरे को करना है। तड़पती ट्विंकल भी भड़कती हुई बाथरूम से बाहर निकलती है, कहती है इस तरीके का सुलूक किसी ने आज तक मेरे साथ नहीं किया, और गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है। हेनरी उसे झाट बराबर भी रोकने की कोशिश नहीं करता, उल्टा वो उससे ये कहता है कि अगर मैं तेरे पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाकर तेरी तड़पती को शांत करने के लिए बोलूं, या तुझे रगड़ने के लिए बोलूं, या तुझे अपने साथ रहने के लिए बोलूं, तो तू साफ मना कर देना, मेरी गींड में अपनी हाई हील डाल देना, पर मेरे घर दोबारा कभी मत आना। वो कहती है अब तो भूल ही जा कि ऐसा कुछ दोबारा होगा, और चली जाती है। दरवाजा बंद होते ही साला 1 साल और बीत जाता है। तड़पती ट्विंकल जो अभी बाहर गई थी फिर से अंदर दिखाई देती है, कहती है आजा डार्लिंग, ड्रिंक तैयार है, और हाँ जन्मदिन मुबारक हो। उसे देखते ही वो फिर से गुस्से में भर जाता है, कहता है बे साली अभी तो तेरे को बाहर भगाया था, तू फिर से अंदर घुस आई, और तूने मेरी किचन को क्या कर दिया, तूने इसे दारूबार बना दिया। एक बात बता, तुझे क्या थोड़ा सा भी अजीब नहीं लगता? मैं तेरा डायरेक्टर हूँ और तू मेरी सेक्रेटरी, क्या मतलब बनता है हम लगे पड़े हैं धक्का पेल। वो कहती है सुन गांडू घड़ियाल, 1.5 साल से जब तूने मुझे घोड़ी बना रखा था तब नहीं सोचा तूने ये सब? हर बार तुझे ये अपने जन्मदिन पर ही क्यों याद आता है? जन्मदिन को ही तू क्यों एक स्त्री ब्रह्मचारी बन जाता है? पिछले साल जब तेरी बीवी आई थी तब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली गई थी, तू ही आकर मेरे पैरों में गिर गया था, मेरी टांगे उठाकर मेरे वर्टिकल लिप्स जो दुनिया में सबसे प्यारे हैं उन्हें चाट गया था, मेरी गहरी खाई में अपनी जीभ का अभेद्य तीर मार गया था, नमी की बारिश में अंदर तक का खट्टा मीठा जो भी रस था चूस गया था, तेरी वो गर्म मोटी सी सापट मेरी दीवारों को चीरती चली गई थी, अंदर की हर सिलाई को गहराई से उधेड़ती चली गई थी, फिर तूने मुझे घुमाकर मेरे होठों के बीच में अपना जादुई छड़ा रखकर विंगार्डियम चडियोसा बोल दिया था, और मैंने भी अपनी गर्म सांसों और नम जुबान से उसे सोने के सरिया सा चमका दिया था, तभी तू मुझे अपनी बाहों में उठाकर दोबारा अपने घर लाया था, जहां मेरी प्यारी फिर से तेरे स्वागत में भीगी जा रही थी। पर अब तू इसके लायक नहीं है, मैं थक चुकी हूँ तेरे इस रिलेशनशिप से, क्योंकि तू पूरे साल मुर्दे की तरह पड़ा रहता है और सिर्फ जन्मदिन पर ही तुझे होश आता है, और जैसे ही होश में आता है सबसे पहला काम तू मुझे घर से भगाने का करता है, ना प्यार की खबर लेता है ना रिश्ते की कदर करता है, बस टोटल गद्दारपना करता है। तड़पती ट्विंकल को भगाने के बाद हेनरी हार गया पार्टी में आए सभी लोगों को वहां से भागने के लिए कहता है, जिसमें चुपचाप सन्नी समय की अभी वहां से जा रहा होता है तो हेनरी कहता है ओ भाई तू कहाँ जा रहा है, तेरे को नहीं बोला मैंने, तू रुक जा, और उसके साथ जो कुछ भी बीत रहा था खुलकर बताता है। अब सन्नी को उससे सिर्फ एक ही शिकायत थी कि वो हर बार उसके जन्मदिन पर रोलर कोस्टर की 2 टिकटें लेकर आता था, पर हेनरी हार गया कभी भी उसके साथ नहीं जाता था, हर बार बस बिजी बोलकर टाल देता था। आगे वो पेपर मेरी जान से मिलने उसके घर जाता है, कहता है मैं अपने रिश्ते को ऐसे ही नहीं टूटने दूंगा, जान जान है तू मेरी, मैं तुझे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। वो कहती है तू हर बार अपने जन्मदिन पर ऐसी ही बातें करता है और फिर पूरे साल के लिए गायब हो जाता है जैसे कि मर गया हो। पहले मुझे लगता था कि मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगी, लेकिन अब मुझ में अकेले रहने की हिम्मत आ गई है, तू अपनी सेक्रेटरी के साथ मस्त रह और मुझे भी कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। ये बोलकर वो दरवाजा बंद कर देती है। हेनरी हार गया दरवाजा खटखटाकर दोबारा खुलवाता है तो 1 साल और बीत जाता है, क्योंकि दरवाजा ओमार नाम का योगा टीचर ने खोला था, जो कि पेपर मेरी जान का बॉयफ्रेंड था, जिससे जलकर
सुनकर पिछले 6 महीनों से वो वर्कआउट कर रहा था। हैंडसम दिखने के लिए उसने अपनी मूछें भी उड़वा दी थी। पेपर मेरी जान उसे अपना डॉगी देकर अंदर चली जाती है और अपनी बेटी गलाड्रियल को बाहर भेज देती है। कहती है डैडी मुझे पार्क में घुमाने ले चलो, बहुत दिन हो गए। हेनरी हार गया अपनी 5 साल की बेटी को देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब उसने उसे देखा था तब गलाड्रियल ने सिर्फ चलना और कुछ शब्द बोलना ही सीखा था। हेनरी पूछता है ये बता बेटा मैं तेरे को खुश रखने के लिए और क्या कर सकता हूँ। वो कहती है डैडी मुझे आपसे कोई खिलौना नहीं चाहिए, कोई बड़ा गिफ्ट नहीं चाहिए, आप बस हमें थोड़ा सा अपना टाइम दे दिया करो। मुझे पता है आपको हमारे साथ बैठना मजेदार नहीं लगता, बोरिंग लगता है, लेकिन कभी कभी मोबाइल, लैपटॉप और अपनी सारी फाइलें बंद करके बस हमारे पास बैठ जाया करो। डैडी जब मैं स्कूल में कोई अच्छी बात करती हूँ ना तो सबसे पहले आपको बताने का मन करता है, लेकिन आप तो हमेशा बिजी रहते हो। जब मेरा कोई फंक्शन होता है तो मैं भीड़ में सबसे पहले आपको ढूंढती हूँ, लेकिन आपकी कुर्सी अक्सर खाली रहती है। और जब मेरा बर्थडे आता है तो गिफ्ट से ज्यादा मैं आपका इंतजार करती हूँ। डैडी मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपने डैडी चाहिए, क्योंकि एक दिन मैं बड़ी हो जाऊंगी, अपने दोस्तों में बिजी हो जाऊंगी, मेरी भी एक फैमिली होगी, तब आपको मेरे साथ समय बिताने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए जब तक मैं छोटी हूँ तब तक थोड़ा सा समय मेरे और मम्मी के लिए निकाल लिया करो। ये सुनकर हेनरी हार गया को लगता है कि जीत कर भी वो अपने नाम की तरह हार चुका है। क्या करेगा वो ऐसी डायरेक्टर की पोस्ट का जिसने उससे उसका परिवार ही छीन लिया। कहता है बेटा मैंने कभी नहीं बोला कि तेरे साथ या तेरी मम्मी के साथ टाइम बिताना मुझे बोरिंग लगता है। फिर वो उसे वापस पेपर के घर छोड़ने जाता है, जहाँ बाय बोलने से पहले बेटी पूछती है आप मुझे फिर कब मिलने आओगे, जिस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था, पर फिर भी वो कह देता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आऊंगा बेटा, और बॉल उठाकर डॉग को अंदर भेजने के लिए फेंकता है, जो जब वापस बाहर आता है तो बड़ा होकर आता है, मतलब कि एक और साल अब बीत चुका है। तभी उसके पास सन्नी समैकिया की कॉल आती है, जो उसे मिलने के लिए पार्क में बुलाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इलाज तो चल रहा है पर बचने के चांस बहुत ही कम है। ये सुनकर हेनरी को जोर का धक्का लगता है, क्योंकि एक वही था जिसे वो अपना सब कुछ खुलकर बता सकता था, और अब उसकी भी जान पर बनाई थी। आज इतने साल बीत जाने के बाद वो पहली बार रोलर कोस्टर राइड पर चलने के लिए कहता है, पर इस बार सन्नी समैकिया मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं चाहता कि वहाँ बीमारी में उल्टी करते करते मेरा दम निकल जाए। जाने से पहले हेनरी उसे जोर से गले लगाता है और कहता है मेरे भाई तुझे कुछ नहीं होगा, एक दिन हम देख लेना उस रोलर कोस्टर की राइड जरूर लेंगे। अब पेपर मेरी जान जिसने उसका बहुत इंतजार किया था वो उसकी जिंदगी से जा चुकी थी, और दोस्त भी अब कभी भी दुनिया छोड़कर जाने वाला था। इसीलिए वो अपने पिताजी से मिलने जाता है, जिनसे जब वो बातें कर रहा था तब उनको जोर की खांसी आती है। पानी लेकर जैसे ही वो वापस आता है तो देखता है साला 1 साल और बीत चुका है, जिसमें अब तक उसके पिताजी देह त्याग कर जा चुके थे, जिनकी याद में वो रो ही रहा था कि तभी उसे अपने दोस्त सन्नी समैकिया की याद आती है। तो वो तुरंत दौड़कर बाहर आता है और उसके पास फोन मिलाता है कि साले तू मत मर जाना बस, लेकिन वो वहीं अपनी कार लेकर उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे जोर से गले लगा लेता है और उसकी तबीयत के बारे में पूछता है, जो कि साफ दिखाई दे रही थी कि अब चंगी हो गई है। सन्नी कहता है साले मैं 20 मिनट से तेरा यहाँ बाहर इंतजार कर रहा हूँ, हम दोनों साथ मिलकर तेरे पिताजी का सामान लेने आए थे। हेनरी कहता है भाई तू भी चंगा मैं भी चंगा, चल आज रोलर कोस्टर की लेते हैं और दबाकर फुल मजे करते हैं। इस बार वो अपने उस बचपन के सपने को पूरा कर ही लेते हैं जो इतने सालों से पेंडिंग में लटका हुआ था। वहाँ से निकलने के बाद हेनरी पेपर के पास कॉल करता है और आज का पूरा दिन अपने साथ बिताने के लिए मना लेता है। वो कहती है देख लेना कभी तू फिर पूरा दिन काम ही करता रहे। हेनरी कहता है बेबी बहुत हो लिया, अब ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मुझे तेरे और गलाड्रियल के साथ आज समय बिताने से रोक दे, और सीधा कंपनी में चल रही मीटिंग में पहुंचता है। वहाँ वो अपनी सेक्रेटरी तड़पती ट्विंकल से पूछता है ये बता मेरे कितने दिनों की छुट्टियां पेंडिंग पड़ी है। वो जवाब देती है 96 डेज की, मतलब कि पूरे 3 महीनों की छुट्टियां जो वो आराम से ले सकता था। हेनरी कहता है ठीक है फिर 3 महीने बाद मिलता हूँ तुम सभी से। ये सुनते ही वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं। वो उसे आने वाले कई बड़े प्रोजेक्ट्स का हवाला देकर रुकने के लिए कहते हैं, यहाँ तक कि उसके प्रमोशन की भी बात करते हैं, लेकिन हेनरी कहता है अब मुलाकात 3 महीने बाद ही होगी, तब तक सब कुछ अपने आप संभालो। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और रास्ते में से अपनी बेटी के लिए एक प्यारा सा पपी लेकर घर पहुँचता है। ये देखकर पेपर मेरी जान अचंभित रह जाती है, क्योंकि हेनरी को डॉग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। हर जन्मदिन की तरह इस बार हेनरी अपनी वाइफ से ये नहीं कहता कि मुझसे गलती हो गई, फलाना ढिमका मेरे पास वापस आ जा वगैरह वगैरह, बल्कि वो ये कहता है कि आज का पूरा दिन मैं सिर्फ तुम दोनों के साथ बिताना चाहता हूँ, ना कोई फालतू के मेहमान ना कोई फालतू की पार्टी। इस तरह से आज का पूरा दिन वो उन दोनों के साथ बिताता है और इतने मजे करता है जितने उसने कभी बेहोशी की हालत में नहीं किए, जो सब उसकी बेटी और वाइफ को बहुत अच्छा लगता है। उन्हें यही हेनरी चाहिए था जो वो आज बना हुआ था। रात को हेनरी अपनी बेटी को कहानी पढ़कर सुनाता है और उसी के साथ वहीं पर सो जाता है। आगे सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसे लगता है कि 1 साल और बीत गया, परंतु जब वो अपनी बेटी को उतनी सी ही देखता है जितनी वो कल रात थी, और पेपर मेरी जान को भी वहीं देखता है, तो उसे समझ में आ जाता है कि आज तो अगला दिन है। पेपर कहती है मुझे पता है तुझे काम पर जाना होगा, इसीलिए सोचा क्यों ना तेरे लिए पैनकेक बना दूं, क्योंकि
कि कल तेरे बर्थडे के दिन मैं वो बना नहीं पाई थी। बेटी कहती है पापा कल का दिन ना मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट दिन था, आप ऐसे ही रहा करो हमेशा। अब हेनरी को समझ में आ गया था कि वो क्या गलती कर रहा था, इसीलिए कहता है देख पेपर, मुझे नहीं पता पिछले कुछ सालों में मैंने क्या किया, पर जो मैंने खो दिया वो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन अभी भी टाइम है, मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। पेपर कहती है साल के एक दिन में तेरा ये कहना ये साबित नहीं करता कि तू मुझे और अपनी बेटी को डिजर्व करता है, क्योंकि कल तू फिर से बदल जाएगा। ये तेरे हर साल का टंटा है, तू हर बार अपने जन्मदिन पर माफी मांगता है और फिर पूरे साल गायब हो जाता है। कहता है नहीं, इस बार मैं पक्का तेरे साथ रहूंगा, आज भी, कल भी और उसके बाद आने वाले कल भी। पेपर कहती है हाँ तूने 1 या 2 दिन की छुट्टी ले ली होगी। हेनरी कहता है नहीं, पूरे 3 महीने की छुट्टी ली है मैंने। ये सुनकर पेपर के तो होश ही उड़ जाते हैं, उसके चेहरे पर एक अलग ही तरह की खुशी नजर आती है। उसे लगता है कि आज इतने सालों में वो पहली बार सच बोल रहा है। तभी गलाड्रियल गर्मा गर्म पैनकेक खाने को होती है तो हेनरी उसे रोकते हुए कहता है कि बेटी रुक जा, पहले 10 तक गिनते हैं फिर खाते हैं। और इस बार तीनों मिलकर 10 तक गिनते हैं, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी, क्योंकि मेरे को तो टक्कर मार गई। धन्यवाद।